मोदी जी बड़े उससे कहते हैं कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ठीक है, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, ये सारी चीज़ें कहते हैं। कांग्रेस में छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। आम आदमी छोड़ करके आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके पास कोई सीबीआई ईडी जाने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है केजरीवाल को कि 2024 के लिए हम इनके उसमें लड़ेंगे। मेरे साथ हरिकांत जी हैं, पेशे से वकील भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं उस पर हम लोग एक बातचीत करने के लिए जमा हुए हैं। हरिकांत जी, दिल्ली में किसी ने पोस्टर साड़ दिया मोदी जी का कि मोदी हटाओ देश बचाओ, गिरफ्तारी हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, मोदी हटाओ देश बचाओ, यही पोस्टर लगा है। देखिए, मोदी जी बड़े उससे कहते हैं कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ठीक है, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, ये सारी चीज़ें कहते हैं। और जब मोदी जी के चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक जो है इनसे भर चुकी है, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। जहाँ तक पोस्टर की बात है, तो पोस्टर पब्लिक विद्रोह कर रही है तो पोस्टर लगेंगे भी, सारी चीज़ें चलेंगी। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय देश में। तो लेकिन पुलिस कह रही है कि उसमें प्रिंटर का नाम नहीं है और सार्वजनिक संपत्ति को विद्रूप किया गया, ये लीगल ऑफेंस है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी के खिलाफ पोस्टर है इसीलिए या मोदी जी के पक्ष में? सर, मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगा है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं तो सुबह मेरे कैमरा में दिखाएंगे, इस तरह के पोस्टर हर जगह दीवार पर आपको मिलेंगी। और अगर ये कानून तो है, लेकिन वकील साहब कानून है, अगर ये लागू हो जाए तो ये देश पोस्टर विहीन हो जाएगा। सर देखिए, मैं बताऊं, बीजेपी कहीं पोस्टर लगाती है उसका कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन किसी और ने पोस्टर लगा दिया, मुझे नहीं पता किसने लगाए हैं, लेकिन जिस किसी ने भी लगाए हैं, अगर वो मोदी जी के खिलाफ में, क्योंकि मैं बताऊं आज की डेट में जो देश की स्थिति है, जो एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं, वो एक तरीके से इमरजेंसी के हालात हैं इस समय इस देश में। कैसे? देखिए, कोई भी विपक्ष बोलता है, मोदी जी के खिलाफ जो आदमी बोलेगा, उसे जो पार्टी बोलेगी उसे जेल में ठूस दिया जाएगा। अरे तो मान लिया इनकम टैक्स ईडी आपके यहाँ रेड मारती है, आप ईमानदार होंगे तो बच जाएंगे। सर देखिए, मैं बताऊँ, केवल अपोजिशन ही बेईमान है, अपोजिशन ने सारे घपले किए हैं, बीजेपी सारी दूध की धुली हुई है। ये इस समय ये ट्रेंड चल गया है कि सब कुछ भी करो लेकिन विपक्ष को जेल में ठूस दो। तो ऐसा नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कोई करप्शन नहीं हो रहा है। तो जहां बीजेपी की सरकार, क्या कह रहे हैं, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई करप्शन नहीं है, जहां अदर्स पार्टियों की सरकार है वहां सारा करप्शन हो रहा है। तो जो अदर पार्टी की सरकार है वो करे जांच बीजेपी नेताओं के खिलाफ, कौन रोक रखा है? वो डाले उनके स्टेट वाले नेताओं को जेल में। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है 2 राज्यों में है, ठीक है, तीसरे में किसी में है नहीं। दिल्ली में गृह मंत्रालय मोदी जी के हाथ में, जिसे चाहे उसे जेल में ठूसते। पंजाब में बीजेपी नेताओं की जांच करा लीजिए। देखिए, पंजाब में कांग्रेस राजस्थान में करा ले, छत्तीसगढ़ में करा ले, आरजेडी नीतीश कुमार बिहार में करा ले, कोई रोक रहा है आप लोगों को? देखिए, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है। आज की डेट में जो बोलेगा उसके लिए पुलिस, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी तैयार बैठे हैं, उन्होंने कहा लाओ इधर भर लो। लेकिन जैसे ही वो आदमी जो है सीधे बीजेपी में आ जाएगा, उन्हें दूध का धुला हो जाएगा। कहाँ, कोई नाम बताइए, कौन बीजेपी में आके दूध का धुला हो गया? सर, आसाम का वो बनाया चीफ मिनिस्टर, पहले टीएमसी में था, दूध का धुल करके मुख्यमंत्री। आसाम के मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में थे, हेमंत विश्वकर्मा, ठीक है, विश्व शर्मा। इसी तरीके के और बहुत सारे हैं, लिस्ट है, पूरी लिस्ट भरी हुई है। कांग्रेस में छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। आम आदमी छोड़ करके आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके पास कोई सीबीआई ईडी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से सारे पूरे देश में इस समय इमरजेंसी के हालात हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि इमरजेंसी होते तो आप यहाँ खड़ा होते, बोल रहे होते। सर देखिए, कब किस पल मेरे को जेल में डाल दें, आप मेरे से ये चीज़ें पूछ रहे हैं, कब किस पल आपको जेल में डाल दें, ये इस समय बहुत गंभीर स्थिति है इस समय देश की। अरे मोदी जी संविधान मानते हैं, संविधान को चुनकर संसद में आए थे। चाय वाले का बेटा संविधान की वजह से पीएम बना है। शंभू जी देखिए, चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना है, मुझे तो नहीं पता चाय कब बेची थी, आपको भी नहीं पता, ना आपने देखा होगा, ठीक है। रही बात संविधान की, तो इसी दिल्ली के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती,
पूरा हिंदुस्तान ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा है सदन में जो है चल करके क्या स्थिति हुई थी, बीजेपी के नेताओं ने क्या हालात करे थे, ये पूरे देश ने देखा है। तो संविधान अगर मानते तो जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, तो वो आराम से चुनने देते, मेयर भी चुनने देते, डिप्टी मेयर भी और सेक्रेटरी भी, तीनों चीज़ें चुनी जाती। लेकिन आज की डेट तक भी, अभी आपने देखा बजट रोक दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आज के अब तक के इतिहास के अंदर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं रोका गया। उन्हें क्या जी एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा कर रहे हैं। अरे मोदी जी आप समझिए, आप भी, आपकी पार्टी भी एडवर्टाइजमेंट करती है, हर स्टेट में करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ केजरीवाल से ही खतरा है मोदी जी को। आप तो हिंदू हैं, धर्म रक्षक है मोदी जी, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप मोदी जी की आलोचना सर धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, वो अडानी की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा नहीं कर रहे मोदी जी। अगर धर्म की रक्षा करते तो बच्चों को पढ़ाते, एजुकेशन की बात करते, ये संविधान की रक्षा करते, सदन चलने देते, बजट नहीं रोकते। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली के लोगों का 2 करोड़ लोगों का बजट रोक करके एक दिन लेट किया है, उस चीज़ों को नहीं रोकते। और जो है एमसीडी में सरकार चुनी गई थी आम आदमी पार्टी की, उसको प्रॉपर तरीके से चलने देते। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा स्थिति जो है ख़राब है और जो है इमरजेंसी के हालात है। मैं तो यही बात कहूँगा, क्योंकि बीजेपी जो है इस समय बौखलाई हुई है। मैं आपको बताऊँ 2024 का इलेक्शन है सामने, सबको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा 2024 में उन्हें क्या होगा, 2024 में क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं टीवी अखबार तो कह रहा आएगा तो मोदी ही। सर देखिए टीवी अखबार क्या कह रहा है, मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहूँगा जो आप कहलवाना चाह रहे हैं मेरे से। नेशनल मीडिया पूरी तरीके से एक तरफा वो एजेंडा चलाया हुआ है, उसे किसी भी तरीके से मोदी बनाम राहुल इलेक्शन कर दो। क्यों? उन्हें राहुल को तो कह देंगे पप्पू है, केजरीवाल के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा इन्हें, क्योंकि केजरीवाल पढ़ा लिखा इंसान है, अनपढ़ मोदी जी पढ़े नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। सर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया शंभू जी इसमें। अब पढ़ा लिखा आदमी होशियार होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा है कि मोदी जी ने कहा था भाई मैं तो हाई स्कूल करने के बाद में घर छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। मोदी जी से कोई बड़ा नेता है इस देश में? मोदी नहीं तो कौन? सर मोदी जी से बड़े की तो बात नहीं कर रहा मैं। मोदी जी के कंपेयर तो की नहीं जा सकती, क्योंकि एक आईआईटी है खड़गपुर से पास, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, 10 साल में उसने पार्टी इतनी उठा दी। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी हाई स्कूल हैं, अगर हाई स्कूल से ऊपर कुछ किया हुआ है तो कल के न्यूज़पेपर में सब में डिग्री अपने निकलवा दे, क्या दिक्कत आ रही है? उधर अरविंद केजरीवाल लिखा आदमी राजनीति करेगा, ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। सर संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा नोटबंदी नहीं करेगा। ये जो चीज़ें चल रही हैं ये पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं करेगा। क्या लगता है आप लोग को, जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है, उनको जेल में डाला गया, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, लालू यादव की फैमिली से पूछताछ हो रही, तो पूछताछ ही तो हो रही है ना, एजेंसियां जांच कर रही, करने दीजिए। सर देखिए जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी ने कुछ किया हो। देखिए मनीष सिसोदिया भी आज की डेट तक भी कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि सीबीआई ने लास्ट टाइम अभी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास रिमांड पे लेने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे सीबीआई की रिमांड ख़त्म हो रही थी उसी समय पर जो है मोदी जी ने, गृह मंत्रालय ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा एक काम करो ईडी लगा दो पीछे, तो उन्होंने ईडी छोड़ दी। तो ये जो चीज़ चल रही है जहाँ पे लालू प्रसाद की बात है, फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं और भी लोगों को सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं हरसमेंट है। लेकिन यही अरविंद और सिसोदिया तो जब आए पॉलिटिक्स में तो कहते थे कि जिन पर आरोप लगे उनको इस्तीफा देना चाहिए। दे दिया इस्तीफा दे दिया है। आरोप देखिए मैं बताऊं आपको, ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है कि आरोप लगे उसने इस्तीफा दिलवा दिया अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, सत्येंद्र जैन का। लेकिन यही बीजेपी है, बीजेपी में इतने करप्ट हैं, मतलब बलात्कारी ये बचाते हैं, ठीक है, कोई मर्डर कर दे ये बचाते हैं, सारी चीज़ों को ये बीजेपी में आ जाए, बीजेपी वाले सारी चीज़ों को, करप्शन को वो करते हैं। लेकिन तो आम पब्लिक कहाँ सड़कों पर उतर रही? मनमोहन सिंह के खिलाफ तो पब्लिक सड़कों पर उतरी थी आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन में। देखिए मैं बताऊं, आम पब्लिक उतर रही है, आम पब्लिक को डराया हुआ है। डराया हुआ कैसे है? उन्होंने कहा आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो,
ठीक है। अभी पीछे जो है अभी 1-1.5-2 महीने पहले यहाँ पे अपना बीजेपी की उसकी मीटिंग हुई थी 2024 को इलेक्शन को लेकर के। तो पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा था मोदी जी ने कि भैया मुसलमानों के पीछे नहीं जाते हो, मुसलमानों के पास में भी जाओ, पिक्चर का विरोध करना बंद करो, पिक्चर के चक्कर में कुछ नहीं रखा। तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट तक भी देखिए हिंदू को डराते हैं कि मुसलमान आ जाएगा। 80 और 20 का खेला, जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो 2022 का विधानसभा का, तो 80 और 20 करके चीज़ों को डराते चले गए। उनने क्या मुसलमान को कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है तुम एक तरफा रहो, तुम तो हो सपा के हो, और जो है अपना हिंदू को कहते हैं कि तुम बीजेपी के लिए हो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, वो हिंदू को है। हिंदू को क्या है, हिंदू को ये देते कुछ नहीं है, किसी को नहीं देते। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम का इलेक्शन होना था, जनवरी में, दिसंबर तक ख़त्म होना था, तो वहाँ पे ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया। तो ये एक कई चीज़ें चल रही हैं, एक नहीं है कई चीज़ें हैं। आरक्षण विरोधी सरकार ये है, मुस्लिम विरोधी सरकार ये है, रोजगार के लिए विरोध है, किसी भी चीज़ पे कहीं पर भी खरी नहीं उतर रही है। सारी तरफ से ये सरकार घिर चुकी है। तो जनता कैसे जिता रही है? सर जनता तो 2024 में अब देगी। देखिए मैं बताऊं, अभी 3 राज्यों में इलेक्शन हुआ, हिमाचल, आपका दिल्ली और आपका गुजरात। दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हुआ। देखिए मोदी जी कितना भी बखान करते रहे, बीजेपी कितनी भी बखान करती रहे, हिमाचल में बीजेपी थी, कांग्रेस आ गई। दिल्ली के अंदर 15 साल से शासन चल रहा था बीजेपी का, अरविंद केजरीवाल आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई। गुजरात ऑलरेडी 28 साल से राज कर रही थी, तो जो है वो आ गई। लेकिन उसके बाद भी तो अभी त्रिपुरा, मिजोरम और हुआ और मेघालय, तो उन्होंने त्रिपुरा बचा लिया। सर त्रिपुरा बचा लिया, इसका जवाब मैं ये दे दूंगा कि आप ये समझ, जहाँ कहते थे बीजेपी की, जहाँ जाते हैं केजरीवाल कांग्रेस को हराते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक ख़त्म करते हैं। वहाँ कांग्रेस के लिए भी ये चीज़ सबक हो गया कि कांग्रेस का नहीं है, उन्हें कांग्रेस का कुछ नहीं है। उन्हें कि जहाँ जा रहे हैं, अब तो कांग्रेस बीजेपी से हार गई, वहाँ तो केजरीवाल लड़े ही नहीं थे। तो रही बात दूसरी कि गुजरात में जो है अभी आपने देखा होगा इलेक्शन हुआ था, 41 पोस्टर वाले में आप लोगों पर ही निशाना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वालों ने ही पोस्टर सटवाए। सर सबसे बड़ा खतरा मोदी जी के लिए अगर 2024 में है तो 2024 में वो सिर्फ केजरीवाल है और कोई नहीं है। रात को नींद नहीं आती मोदी जी को और अमित शाह जी को। तो इधर तो बहुत लड़ाई है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उधर से तो मोदी जी, इधर कौन होगा? सर इधर से मोदी बनाम 2024 मोदी बनाम केजरीवाल होना है, ये अभी दिख नहीं रहा है। देखिए 9 दलों ने समर्थन दे दिया है केजरीवाल को कि भाई हमारे 2024 की अगुवाई में केजरीवाल के समर्थन में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अभी पीछे 9 पार्टियों ने समर्थन दिया था। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि लेकिन बीजेपी का टारगेट यही आ रहा है कि बीजेपी ये चाह रही किसी भी तरीके से केजरीवाल ना हो, मोदी बनाम राहुल हो जाए। क्योंकि राहुल को तो ये कह देंगे, बखान कर देंगे, पप्पू की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि जहाँ जाए, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी। मतलब केजरीवाल मोदी जी को कांग्रेस नहीं हरा सकती है? सर देखो कांग्रेस को सिर्फ पप्पू की मार्केटिंग करके दबा देते हैं, केजरीवाल को नहीं दबा पाएंगे ये, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ आदमी नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी से टक्कर लेना इनके। केजरीवाल कहाँ से सीट लाएंगे? सर देखिए मैं बताता हूँ आपको केजरीवाल कहाँ से सीट लाएंगे, बहुत अच्छी बात करें आप। देखिए जहाँ जो पार्टी मजबूत है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, पंजाब में केजरीवाल है, गुजरात में 41 लाख वोट मिला है, तो हरियाणा में सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, ये क्लियर है, क्योंकि बीजेपी भी देख चुके हैं और कांग्रेस भी देख चुके हैं। रही बात सीटों की, लोकसभा में देखिए यूपी में जो है आपका क्या नाम है आपका, अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है केजरीवाल को कि 2024 के लिए हम इनके उसमें लड़ेंगे। तो जहाँ जो पार्टी मजबूत है वहाँ उस पार्टी को समर्थन किया जाएगा। जहाँ तक बाकी तो देखिए, तो ये पूरी बात, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस बीजेपी में जब मुकाबला होती है तो बीजेपी फ्रंट फुट पर होती है, कांग्रेस बैक फुट पर होती है। जो रीजनल पार्टियां हैं वो ज़्यादा मजबूती से बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।